जय श्री कृष्ण। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पर हम बहुत सी गलतियां करते हैं, तो यह वीडियो एक प्रयास करना है चाहते हैं हम कि आप वह गलती नहीं करें। सबसे पहली बात तो यह है कि दीपावली केवल एक त्यौहार नहीं है, यह त्योहारों की एक श्रृंखला होती है। इसमें बहुत से त्यौहार आते हैं और हर की बहुत ही बड़ी महिमा है, और उस दिन वह काम कर दिया जाए तो आपका जो साल है बहुत ही मंगलकारी हो सकता है। तीसरी बात कि दीपावली पर जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो होता है उसमें बहुत से लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। अखबार के अंदर क्या आया है, आपके लोकल ज्योतिषी ने क्या बताया है, समझ ही नहीं पाते और गलत मुहूर्त ले लेते हैं और गलत मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं। दीपावली की सुबह, इस वर्ष जो दीपावली आ रही है 2023 की, इसकी सुबह बहुत ज़्यादा खास है। बहुत कई सालों बाद में ऐसी सुबह आती है जब उस दिन स्वाति नक्षत्र भी होता है। तो उस समय क्या करना चाहिए इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें इस वीडियो के अंदर है जो आपने पहले आपको पता ही नहीं होगी कि दीपावली के अंदर शास्त्रों में क्या लिखा गया है, शास्त्रों के अनुसार दीपावली कैसे मनानी चाहिए। तो आपके लिए हम ये जो वीडियो लेके आए हैं बहुत प्रयास करके बनाया गया है। इसको पूरा देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यह सब चीज़ें दूसरों को भी बताएं, अपने तक सीमित नहीं रखें। हमारा यह वीडियो बनाने का यही प्रयास रहता है कि सब लोगों को शास्त्र का फायदा हो चुके, शास्त्र सम्मत काम हो सके। तो अब वक्त बर्बाद नहीं करते, दीपावली की शुरुआत करते हैं। दीपावली एक त्यौहार नहीं है, दीपावली त्योहारों की श्रृंखला है। पहले तो इस बात को समझें और पहले बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की, क्योंकि सब लोगों को इसी के बारे में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। तो दीपावली का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो इस वर्ष जो आ रहा है वह रहेगा शाम को 12 तारीख की शाम को 5:48 से लेकर 7:46 तक। यह शाम का समय है, शाम को 5:48 से शाम की 7:46 तक का वृषभ लगन होगा, प्रदोष काल होगा। और महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए प्रदोष काल का होना, स्थायी लगन का होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बात को आप समझें। सिंह लगन भी अच्छा होता है, वह रात को आएगा 12:18 से लेकर 2:34 तक रहेगा। लेकिन वृषभ लगन के साथ में प्रदोष काल आ रहा है, इस वजह से हमें जो मुहूर्त, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो वह शाम के समय ही है और वह प्रदोष काल के साथ स्थायी लगन वृषभ लगन है। तो यह बात तो बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बताई। दूसरी बात अब अभी समझिए, कुछ लोग चौगड़िए के चक्कर में पड़ जाते हैं और चौगड़िए के अनुसार चौगड़िया शुभ का कब है, चौगड़िया अमृत का कब है, यह बात लेकर उस समय पूजा करते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। अब इसी वर्ष आप देखिए, इसी वर्ष रात को अगर आप रविवार की रात का चौगड़िया देखेंगे, रविवार को यह आ रहा है त्योहार दीपावली का, तो इस दिन क्या गलती आप बहुत बड़ी करेंगे। क्या करेंगे कि इस समय जो 12:18 से लेके 2:34 का जो समय है वह सिंह लगन है। और दीपावली की रात में सिंह लगन बहुत विशेष होता है। यंत्रों की पूजा में, मंत्र की सिद्धि में, स्वाति नक्षत्र भी है तो मंत्र की सिद्धि सबसे महत्वपूर्ण है इस वर्ष। यंत्रों की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वर्ष, क्योंकि स्वाति नक्षत्र के अंदर मंत्र यंत्र ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं दीपावली की रात के साथ अगर ये आ जाए तो। और सिंह लगन भी है, तो इस वर्ष ये जो समय है बहुत चमत्कारिक है। लेकिन अगर चौगड़िया देखें तो इस समय आएगा काल। तो अब आप हो गए कंफ्यूज कि चौगड़िया में तो काल आ रहा है, तो आप तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि चौगड़िया के चक्कर में नहीं पड़े। हमारा एक वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है जिसमें बताया गया है कि चौगड़िया किस तरह से शास्त्र सम्मत नहीं है। बहुत बड़ी गलतियां करते हैं लोग बाग, चौगड़िया के अनुसार ही सारा काम कर लेते हैं, जबकि चौगड़िया शास्त्र सम्मत नहीं है। पंचांग क्या होता है और चौगड़िया का क्या रोल है और चौगड़िया का रोल कितना सीमित है, इसको देखने के लिए उस वीडियो पर जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आपको ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, चौगड़िया की तरफ नहीं जाते। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त याद रखिए, वह है शाम का। प्रदोष काल में महालक्ष्मी जी की पूजा होती है, स्थायी लगन होना चाहिए, वृषभ लगन है। तो वह जब घर के अंदर जो पूजा पाठ होता है या कहीं पर भी पूजा अगर होती है तो प्रदोष काल के अंदर सबसे बेस्ट मानी जाती है। और कोई तांत्रिक प्रयोग करना चाहते हैं, मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, विशेष तरह की कोई पूजा करना चाहते हैं तो फिर वो रात को होगी सिंह लगन के अंदर। चौगड़िए का कोई रोल नहीं है, चौगड़िए को भूल जाइए। तो अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि अपन क्या बड़ी से बड़ी गलती करते आ रहे थे। अब मैं आपको दूसरी गलती बताता हूँ। दूसरी गलती क्या है कि जब हम
दीपावली के दिन रात को तो हम बहुत अच्छी पूजा करते हैं, महालक्ष्मी जी की बहुत ही अच्छी पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन दिन के समय हम क्या करते हैं? दिन के समय तो मैंने देखा है कोई पूजा पाठ लोग बात करते ही नहीं है। सबके दिमाग के अंदर एक ही चीज़ चलती है कि हमें बस रात को ही पूजा करनी है। तो मैं आपको ये बता दूं, आपको दिन के समय भी, दीपावली की सुबह भी महालक्ष्मी जी की पूजा होती है, इस बात को आप भूले नहीं। उस दिन सुबह, दीपावली की सुबह भी आपको महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। उस दिन सुबह घर के अंदर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ भी हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन महालक्ष्मी जी की पूजा तो आपको करनी ही करनी है दीपावली की सुबह, यह बात आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात जो शास्त्रों में दी गई है और जो लोगों को पता ही नहीं है, बहुत ही कम लोगों को पता है और वह यह काम करते भी हैं, वह यह है कि दीपावली की सुबह जो है हमें प्रावण श्राद्ध करना चाहिए अपने पितरों का। ब्राह्मण को घर पे बुला के भोजन करवाना चाहिए। प्रावण श्राद्ध होता है तो उस दिन दीपावली की सुबह जो है श्राद्ध किया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, भोजन कराया जाता है। और प्रावण श्राद्ध क्या होता है वहाँ ब्राह्मण से बात कर लेंगे तो वहाँ आपको बता देगा। तो यह गलती भी नहीं करें। उस दिन शाम को तो आपको पूजा करनी है, सुबह भी पूजा करनी है और सुबह जो है अपने पितरों का श्राद्ध भी करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके भी बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। एक साल आप करके देखें यह प्रयोग, और यह शास्त्र सम्मत है, मेरे दिल की बात नहीं है, यह लिखा हुआ है शास्त्रों में, तब मैं आपको बता रहा हूं। और एक और बात मैं देखता हूं कि उस दिन लोग बाग दीपावली के दिन रात को काले कपड़े पहनते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी मतलब कि बहुत ही गजब की बात है। शास्त्रों में लिखा गया है नए कपड़े पहनो, श्वेत वस्त्र पहनो, रंग बिरंगे वस्त्र पहनो। काले कपड़ों का कहीं नहीं लिखा हुआ है। काले कपड़े हम विशेष जब दिन होता है, जब हमारा बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है, बड़ा त्यौहार होता है, तो हम उस काले कपड़े नहीं पहनते। जनरली जो शास्त्र में लिखा हुआ है वह नए कपड़े पहनो, वस्त्र पहनो, अलंकार करो, इन सब बातों के बारे में लिखा हुआ है। तो यह भी आप ध्यान रखें। अब एक बहुत ही बड़ी बात कि दीपावली की पूजन सामग्री जो है हम जो है बाजार से खरीदते हैं। अब अच्छी बात है, आप पूजन सामग्री खरीद लेते हो और अगर आप घर पे तैयार कर सकते हो तो ये हमारी लिस्ट है पूरी। अब मेरे हिसाब से तो आपको घर पे ही तैयार करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध और सात्विक काम है, तो आप घर पे तैयार कीजिए। लेकिन जब आप पूजन सामग्री खरीद के लेते आते हैं तो साथ में एक भगवान का फोटो फ्रेम भी होता है उसके साथ में। कई लोग ऐसा करते हैं और फिर क्या करते हैं, उस फोटो फ्रेम में जो भगवान की जो फोटो लगी हुई होती है, जो फोटो होती है, उसी की पूजा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप एक महालक्ष्मी जी की, एक गणेश जी की आपके घर में मूर्ति होनी ही चाहिए। आप ऐसा करें, इनकी एक चांदी की मूर्ति खरीद लें, बहुत ही छोटी, जितनी छोटी खरीद सकते हैं उतनी छोटी खरीदें, बड़ी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ये अंगूठे के आकार की खरीद सकते हैं। और अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो फिर आप मिट्टी की भी प्रतिमा ले सकते हैं। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम होती है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। आप क्या करते हैं उस दिन अपने, और जिनके घर में होती है वो क्या गलती करते हैं, जिनके घर में महालक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, वो भी क्या करके आएंगे, वह भी वो फोटो फ्रेम लेके आएंगे, फोटो लेके आएंगे। अब उस दिन तो आप बड़े रात को बहुत ही अच्छी तरह से भगवान की पूजा करते हो और फिर दूसरे दिन आपके दिमाग में ये रहता है कि इस फोटो का क्या करें। कई लोग उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे, कहीं अपनी पूजा के अंदर इस तरह से रख देंगे कि वहाँ जगह ही नहीं रहेगी उनके लिए। और फिर वो जो आपने इतनी अच्छी पूजा की है और बाद में वह जो फोटो फ्रेम है उसको देखकर आपको भी दुख होता होगा। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप जो है एक मूर्ति रखें और दीपावली की रात जिनके घर में मूर्ति है वह भी सुन लें कि उसी मूर्ति की पूजा करें, उस फोटो फ्रेम की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में जो आपके घर में विराजित है उन्हीं की पूजा करें। और अगर आपके पास में नहीं है और आप लेके आते हैं तो उसको अपने मंदिर में रखें और साल भर उनकी पूजा करें, और अगले साल जब नया लेके आए हैं तो उनको नदी के अंदर प्रवाहित करें सही विधि से। नहीं तो आपको बहुत बड़ा, आपका अंतरात्मा भी नहीं मानती होगी। और कई बार जब हम सड़क किनारे होते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे में जब यह सब देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है, और आपको भी बड़ा दुख होता होगा। तो जब वो आपके घर में थे तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जब आपने उनको छोड़ा या उनका जो आपने किया वो क्या आपको खुद को अंदर से आत्मग्लानि होती होगी। तो इस बात को भी आप समझें कि किस तरह से हमें, और जब आप मूर्ति रखते हैं जिनके घर में मूर्तियां हैं तो वह क्या करें कि आपके सामने जो है ना, आपके सामने जो आपके सामने जो बाईं तरफ जो रहेंगे वो कौन रहेंगे, आपके सामने बाईं तरफ रहेंगे लक्ष्मी जी और उनके पास में रहेंगे गणेश जी। मतलब कि लक्ष्मी जी के
लक्ष्मी जी जो हैं वो गणेश जी के बाईं तरफ रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें जब मूर्ति रखें तो। पहले आप सामने से देखोगे तो पहले लक्ष्मी जी दिखेंगे, फिर आपको गणेश जी दिखेंगे, और अपने जो भवन हो उसके उत्तर पूर्व दिशा में या ईशान कोण में ये पूजा होगी। इसी के साथ में आपको विष्णु भगवान की भी पूजा दीपावली की रात को करनी चाहिए, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। गणपति जी पूजन के बाद में ही लक्ष्मी पूजन होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। सीधा लक्ष्मी पूजन नहीं होता है, पहले गणपति पूजन होता है, उसके बाद में लक्ष्मी पूजन होता है, और विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होगी तो गणेश जी की पूजा जरूर की जाएगी, तो इस बात में भी कोई ना कोई गलती नहीं रहे। अब उसके बाद में एक चीज जो है शास्त्रों में है और वो हम नहीं करते हैं, कि उस दिन हम क्या करते हैं कि लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, कमल का फूल चढ़ाना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक काम और कर सकते हैं हम, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी, ये सबको पता है, दीपावली के दिन ये बात सबको पता है। तो एक चीज आपको करनी चाहिए कि उस दिन लक्ष्मी जी के लिए आपको कमल के फूल से एक बिस्तर तैयार करना चाहिए, एक बेड तैयार करना चाहिए। छोटा सा बेड आप अगर तैयार करवा सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसी दिन जो है वह राक्षसों से मुक्त भी हुई थी, तो उन्हें आराम करने के लिए ऐसा शास्त्रों में माना जाए है कि अगर उन्हें जो है कमल का बेड या बिस्तर दिया जाए तो वह बहुत प्रसन्नचित्त होती है। तो इस वजह से आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप यह कर सकें तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। अब जो कार्तिक महीना जो होता है उसके अंदर एक चीज बहुत ही जबरदस्त होती है, कई लोग जो हैं कांसी के बर्तन यूज करते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में कांसी के बर्तन कभी उपयोग में नहीं लेने चाहिए, इस बात को भी समझें। कांसी के बर्तन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कार्तिक महीने में कांसी के बर्तन प्रयोग में नहीं लिए जाते, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो दीपावली के जो विशेष चीजें हैं, सुबह क्या करना है, और इस साल की सुबह बहुत खास है दीपावली की। इस वर्ष की जो दीपावली की जो सुबह है वह बहुत खास है। वह क्यों है? क्योंकि इस दिन स्वाति नक्षत्र है। तो कार्तिक माह में जब स्वाति का चंद्रमा हो और स्वाति नक्षत्र हो, चंद्रमा हो गया तो नक्षत्र हो गया, और कार्तिक का मतलब सूर्य भी जो है स्वाति नक्षत्र में ही हो, तो उस समय क्या होता है कि हमें जो है शरीर पर पंचद्रव्य लगाकर स्नान करनी चाहिए, और शरीर पर तेल मलकर हमको महालक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। तो उससे क्या होना, आरती करनी चाहिए या पूजा करने के बाद में आरती करनी चाहिए, सुबह की बात बता रहा हूं मैं आपको। सुबह महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वाति नक्षत्र है तो आपको उस दिन सुबह जल्दी उठना है, और उसके बाद में शरीर पर उपटम लगाना है, और पंचद्रव्य जो होते हैं, पंचद्रव्य क्या होते हैं सबको पता होगा, दूध, दही, घी, गाय का मूत्र, गोमूत्र और गोबर, इनको एक सही अनुपात में मिलाकर उससे स्नान करनी चाहिए। तो उसके बाद में हमें शरीर पर तेल लगाकर महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, तो महालक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न होती है। और इस वर्ष यह विशेष क्यों है? इस वर्ष स्वाति नक्षत्र है, दीपावली के दिन सुबह, रूप चौदसवीं दीपावली के दिन सुबह 12 तारीख को ही है, तो 12 तारीख को ही सुबह सुबह आपको यह काम करना है। तो इस बात का ध्यान रखें, यह मौका हर बार नहीं मिलता है, इसी वर्ष मिलने वाला है, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि यह जो दीपावली का जो त्यौहार है, यह कई त्योहारों की श्रृंखला है। तो इसमें बहुत सी चीजें होती है। सबसे पहले धनतेरस से यह त्यौहार शुरू होता है, धनतेरस से। तो धनतेरस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन हमारा नेशनल आयुर्विज्ञान डे भी होता है, मतलब कि हमारे सरकार ने घोषित कर रखा है, मतलब धन्वंतरी जो देवता हैं वह आयुर्विज्ञान के देवता माने जाते हैं। उस दिन आयुर्विज्ञान का मतलब कि जो हमारा जो ये आयुर्वेदिक साइंस चलता है, उसका देवता हमारे जो है धन्वंतरी भगवान को माना गया है। तो उस दिन हमें धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। ये हमें आरोग्य देते हैं, आयु देते हैं। और उस दिन रात को हमें दक्षिण दिशा में 13 दीपक लगाने चाहिए, और दीपक जो है जमीन पे डायरेक्ट नहीं रखने चाहिए, वहां पर कुछ धान रखना चाहिए, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इस तरह से कुछ धान रख के उनके ऊपर 13 दीपक रख के दक्षिण दिशा में रखने चाहिए, घर के दक्षिण दिशा में, यह ध्यान रखना। और फिर हमें यह मंत्र बोलना चाहिए, मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया शः त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है,
और स्वस्थ लाभ होता है, शरीर के अंदर स्वास्थ्य लाभ होता है। और धनतेरस के दिन हमें पीतल खरीदना जरूर चाहिए। कई लोग कहते हैं चांदी, लेकिन चांदी के साथ आप पीतल भी खरीद सकते हैं। पीतल भी बहुत शुभ माना गया है, धन्वंतरी देवता के लिए जो कारक माना गया है वह पीतल को माना गया है, और इस वजह से पीतल भी उस दिन हमें जरूर खरीदना चाहिए। इसके बाद में रूप चौदस इस बार जो है दीपावली के साथ ही है, एक दिन पहले शुरू हो जाएगी, 1 बजकर मतलब 11 तारीख को 1 बजे के आसपास शुरू होगी और 12 तारीख को जो है 2-2:30 बजे तक लगभग रहेगी। कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा कि हमारे यहाँ पर ये जो टाइम है ना, ये थोड़ा बहुत बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि सूर्योदय का समय हर जगह अलग अलग रहता है, तो आपको अपने शहर के हिसाब से यह पता लगाना चाहिए। लेकिन हम आपको बीच का टाइम बता देते हैं, 5-10 मिनट इधर के छोड़ के और 5-10 मिनट उधर के छोड़ के बता देते हैं, जिससे आप उस चीज़ का फायदा उठा सकें। इस बात का भी आप ख्याल रखें। तो इसमें आप उलझे नहीं, क्योंकि ये सारा समय जो होती है, तिथि की गणना जो होती है, नक्षत्र की गणना होती है, ये सारी जो है आपके शहर में सूर्योदय किस समय होता है उससे की जाती है। तो इस वजह से आपको थोड़ा 5-10 मिनट का इधर उधर लग सकता है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि धनतेरस के दिन आपको क्या करना है। फिर जब 12 तारीख को रूप चौदस है तो उस दिन आपको स्वाति नक्षत्र में क्या करना है, और इस साल तो बहुत विशेष है, बहुत कम देखने को आती है, तो उस साल आपको क्या करना है। और उसके बाद में रूप चौदस के दिन में एक चीज, दीपावली की सुबह इस साल आपको पितृ तर्पण भी करना है, लेकिन इस साल एक यम तर्पण भी करना है। रूप चौदस के दिन, जिसको रूप चौदस कह दिया जाए या नरक चतुर्दशी कह दिया जाए, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन यम तर्पण किया जाता है, और यम तर्पण जो है 13 यम के नाम लेके किया जाता है। और यह नाम कौन कौन से हैं, मतलब 13 बार आपको तर्पण करना है, तिल चढ़ाने हैं भगवान को, तिल का अर्पण करना है। और यह 13 नाम क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। यह 13 नाम है: यम, यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, विवस्वत, काल, सर्वभूत क्षय, औदुंबर, दग्र, नील, परमेष्ठी, चित्रगुप्त और वक्रोदर। तो इन 13 का नाम लेकर, यह 13 नाम लेकर आपको अंजलि देनी है हर एक को 2 बार। तो इस तरह से आपको नरक चतुर्दशी के दिन यम तर्पण अगर आप करते हैं तो उस वर्ष जितने भी आपने पाप किए हैं उन सब का समूल नाश हो जाता है। यह सब कुछ पुराण में बताया गया है, तो यह काम भी आपको करना चाहिए। इस दिन दोनों दीपावली और रूप चौदस एक ही दिन है, तो इस वजह से आपको यह काम, उदया तिथि हम ले रहे हैं, तो इस वजह से आपको यह काम करना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए था बता दिया, रूप चौदस दोनों एक दिन हो गई, लेकिन रात को मनाई जाएगी छोटी दीपावली 11 की रात को, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब हम गोवर्धन पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा आपको करनी चाहिए, वो आपकी होगी। उसके बाद में उसके बारे में आपको गाय की पूजा करनी है। गोवर्धन पूजा और गाय की पूजा करना जरूरी होता है। दीपावली के दूसरे दिन यह पूजा की जाएगी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यम द्वितीया के दिन, इसमें उस गोवर्धन पूजा का लगभग सबको पता है, गाय की पूजा का लगभग सबको पता रहता है, तो उसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं और हम बात आते हैं यम द्वितीया के दिन क्या होता है, क्योंकि उसके बारे में भी लोगों को थोड़ा सा कम पता है। तो यम द्वितीया जो रहेगी 15 तारीख को रहेगी। इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन यमुना जो नदी है उन्होंने यमराज को जो है अपने घर पे बुलाकर भोजन करवाया था। तो यह बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है और इसके अंदर दोनों ही भाई को और बहन को, दोनों ही को फायदा मिलता है। इससे बहन को सौभाग्य की प्राप्ति होगी और भाई जो है वो चिरायु होगा। और यह जब काम करें तो हम भाई तिलक लगाए तो इस मंत्र को पढ़ते हुए करना चाहिए, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र यह: मार्कंडेय महाभाग सप्तकल्पांत जीविनः चिरंजीवी यथा त्वं भो तथा मे भ्रातृ कुरु। तो अब आपको पता चल गया यम द्वितीया कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, आपकी बहन के घर जाना है। रक्षाबंधन के समय तो क्या होता है, बहन भाई के घर आती है, लेकिन इस यम द्वितीया के दिन भाई को बहन के यहाँ जाना है और वहाँ पर जाकर बहन के हाथ का भोजन करना है। तो यह बात आप विशेष ध्यान रखें, यह भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है प्रथा, तो इस वजह से मैंने आपको ये बताया है कि आपको यह भी जरूर करना है। और इससे दोनों को ही फायदा है, सिस्टर को भी फायदा है, ब्रदर को भी फायदा है, तो यह काम भी आपको करना चाहिए। अब यहाँ पर हमने बहुत कुछ बताई, एक महत्वपूर्ण बात जो है वह है दीपदान।
तो दीपदान जो है हमें करना ही करना है। यह हमें धनतेरस से शुरू कर कर यम द्वितीया तक करना ही चाहिए। कहीं लोग एकादशी से शुरू करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो यह 5 दिन आपको करना ही करना चाहिए। दीपदान की बहुत ज़्यादा महिमा है। दीपदान कैसे करना है कई लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। आपको जो मंदिर है, आपके चौराहे हैं, आपकी जो गली है, वहाँ सब जगह जो है लगाकर दीपक लगाकर रखने हैं। वहाँ आपको दीपक लगा के रखना है। अब एक चीज़ मैं विशेष जो देखता हूँ, कई लोग अपने घर के बाद लाइटिंग करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको लाइटिंग करनी चाहिए। आपको लाइटिंग करना बहुत बढ़िया अच्छा होता है, लेकिन दीप नहीं लगाते। और अगर दीप लगाते भी हैं तो रात को 9 बजे लगाएंगे, 8 बजे लगाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया महालक्ष्मी पूजन का जो समय है, उस समय आपके घर में के सारे दीपक प्रज्वलित होने चाहिए। आपको मतलब आप दीपदान करेंगे, मंदिर में दीपक लगाएंगे, वो सब तो करना ही है, लेकिन महालक्ष्मी जी की जब आप पूजन कर रहे हैं शाम के वक्त, तो आपको 8 बजे तक 7 बजे तक का वेट नहीं करना है। जब आप पूजा शुरू करेंगे 5:48 या 6 बजे के आसपास, तो उसी समय आपको अपने घर के सारे दीपक लगाने चाहिए। तभी लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न हो सकती है, क्योंकि मैंने ये देखा है दीपों की श्रृंखला लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दीपदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइटिंग के चक्कर में कई लोग दीप लगाना ही भूल जाते हैं या 5 मिनट के लिए लगाकर इसकी इतिश्री कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दीपक लगाने चाहिए, और प्रदोष काल में तो आपके घर के सारे दीपक प्रज्वलित रहें तो सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैंने एक कोशिश की है कि आपको पूरी डिटेल में सब कुछ बताया जाए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों को इनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। समय समय पर हम इसी तरह से बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर, जैसे लक्ष्मी जी के गुप्त रहस्य क्या है, यह वीडियो भी आपको देखना चाहिए। और यंत्र जो हैं वो हम खुद प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको दीपावली की रात को हमारे यहाँ पर विशेष यंत्र जो है विशेष क्रिया द्वारा सक्रिय किए जाएंगे आपकी कुंडली के अनुसार, तो आप करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9351951155 पर संपर्क कर सकते हैं। 9351951155 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने लिए विशेष यंत्र दीपावली की रात पर आपके लिए विशेष तरह से बनाकर हम प्रोवाइड करवाएंगे, सक्रिय कर उसको क्रियाशील बनाकर। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। हैप्पी दीपावली। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।